जनाब वाला आपने कितने ऐसे हैं जिनका अकीका नहीं हुआ, अकीका नहीं है, अकीके को इसी लिया जा रहा है। अकीके को जनाब वाला एक हल्का अमल समझा जा रहा है। हमने कहना ये है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, किताब की रोशनी में मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दर्स वफा दिया है, मुस्तफा फरमाते क्या है। मैं जानता हूं जनाब वाला कि अकीका सुन्नत है, सुन्नत मुस्तहिब्बा है, न फर्ज है न वाजिब है, लेकिन लोग अकीका कर रहे हैं, बाज लोग हैं अकीका नहीं कर रहे हैं। हमने कहना यह है कि जब कोई खास सुन्नत नहीं है तो फिर 15-20 हजार ये ज़ाय क्यों करता है, मतलब फिर क्या है, इसमें राज क्या है। उलमा अकीका करते आए हैं, अकाबिरीन ने अकीका किया है, सहाबा और ताबईन ने अपने अपने बच्चों का जनाबी वाला अकीका किया है। मैंने कहा अगर इस अकीके में कोई खास बात नहीं है तो फिर अकीका क्या क्यों जाता है, ये इतना चावल ज़ाय क्यों किया जाता है, जनाबे वाला ये बकरों का गोश्त ज़ाय क्यों किया जाता है। कोई तो राज है, कोई तो हिकमत है, लेकिन आज अकीके को जनाबे वाला हमारे यहाँ बड़ा हल्का पेश किया जाता है। बस इतनी सी बात है कि आप अकीका कर ले, 4 अहबाबों को बुला ले, रिश्तेदारों को पूछ ले, अकीका कर ले, फुर्सत हो गया। या जनाब वाला चंद आदमियों को बिठा करके आका का जलसा करा ले, नबी का मीलाद करा ले, अकीका हो गया। हमने कहा वो सब मुबारकबाद है जिन्होंने अकीका कराया है, वो जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मुस्तफा की सुन्नत मुबारका पर अमल तो किया है। आय हाय हाय, बेशक बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। आज आप बताएं ये बात जो मैंने की गिरवी वाली, ये बात बड़ी अहम है प्यारे, बड़ी अहम है। अगर आप समझ लें तो मैं समझूंगा कि सारी तकरीरें और सारे प्रोग्राम का ये निचोड़ है। आपके ज़हन पे मसला आ जाए, ज़हन पे अगर मसला आ गया, आप समझे ये सारी मेहनतें कामयाब हो गई, जलसा कामयाब हो गया, कामरान हो गया, बरादरों की मेहनतें कामयाब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह है तो चंद लोग, लेकिन इसको समझ लेना अपने दोस्तों अहबाबों में, अपने बच्चों में जनाब वाला, या अपने रिश्तेदारों में इस बात को शाये कर देना। मुस्तफा जाने रहमत शमे बस्मे हिदायत कौनैन के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बल्लिगो अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से अगर एक मसला तुम्हारे पास पहुंच जाए, एक आयत ही पहुंच जाए, एक शय का तुम्हें इल्म हो, वो भी दूसरों तक पहुंचा दिया करें। उलमा की आमदें होती हैं तो उलमा जो आते जनाब वाला और उनको समझाने के लिए है। मदारिस तुमने खोल रखे हैं, तुम्हारे तलबा वहाँ दीन तालीम हासिल करें, मजहबी इस्लामी मजहबी सकाफतें हासिल करें, तुम्हारे बच्चे जनाब वाला वहाँ दीन सीखे, तुम्हारा दीन सीखे और तुम्हारे लिए कायद बन करके आ जाए। वही बच्चे जनाब वाला तुम्हारे पढ़ रहे हैं, हुफ़ाज़ क़ुर्रा उलमा मदारिस इस्लामिया तुम्हारे बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। तुम्हें तरबियत कौन देगा, तुम्हें मसाइल कौन समझाएगा। ये मुबारकबाद है वो अज़लाल जो इन जलसों को इजाद कर देते हैं, जलसे रचा लेते हैं कि ये जनाब वाला तुम्हारी तरबियत का होती है, तुम्हें तरबियत दी जाती है। और मुस्तफा ने ये भी फरमाया है, एक शरीयत का एक मसला सीखना रात भर इबादत करने से बेहतर है। एक बंदा नफल रात भर पढ़ता रहे और एक बंदा एक आलिम के पास बैठ करके एक मसला सीख ले। मुस्तफा फरमाते हैं ये मसला, ये दीन सीखने वाला इबादत करने वाले से बेहतर है। आ जाओ उसी ज़मन में आका ने फरमाया है कि बच्चा पैदा हुआ, लड़का हो या लड़की हो, वो गिरवी रखा हुआ है, वो गिरवी है। हमने कहा कहाँ गिरवी रखा है, कहा बिअक़ीक़त ही अल गुलाम मुर्तहिरुन बिअक़ीक़त ही, बच्चा गिरवी है अपने अक़ीक़े के एवज़ में। गिरवी का मतलब समझ रहे हैं, गिरवी का मतलब क्या है प्यारे, बात ये है मुस्तफ़ा ने ये भी तो फरमाया है और हदीस पाक के अंदर है, कौनैन के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर बच्चा बचपने में फौत हो जाए, बच्चा
फौत हो जाता है या कच्चा बच्चा फौत हो जाता है, हमल गिर जाए जनाब वाला, और वो कच्चा बच्चा हो या पैदा हुआ बच्चा और वो फौत हो गया है, तो कल मैदान हश्र में जब सबके सब हाजिर होंगे, उस बच्चे का वालिदैन हाजिर होंगे, माँ और बाप हाजिर होंगे। मुस्तफा कहते हैं वो बच्चे अपने नालों से अपने वालिदैन को पकड़ेंगे और घसीट करके रब के हुजूर में हाजिर कर देंगे। आका फरमाते हैं कि वो बच्चे कल अल्लाह पाक अल्लाह वाला जल्ला मज़ुल करीम की बारगाह में झगड़ेंगे, जैसे जनाबे वाला आज बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ते हैं और बात मनवा लेते हैं, बेआइन ही यही बात है। वो बच्चे हश्र के मैदान में मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपने रब अज़्ज़ व जल से झगड़ रहे होंगे। मालिको मौला, ये मेरे वालिदैन करीमैन है, इन्होंने मेरी परवरिश की थी। मालिको मौला, मैं इस माँ के बतने पाक से पैदा हुआ। मालिको मौला, ये मेरा बाप है, इलाही इसकी बख्शिश फरमा दे, इलाही इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जब ये लड़ रहा होगा, झगड़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला वाला फरमाएगा, ऐ मेरे बच्चे झगड़ मत, ऐ फरिश्तों जाओ और इसके वालिदैन से मिला दो, जा करके वालिदैन से मिला दो। और मैं रब हो करके मैंने इस बच्चे की सिफारिश को, शफाअत को इसके वालिदैन के हक में कबूल कर लिया है। जहाँ बच्चा जाएगा अपने माँ बाप को साथ जन्नत ले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलते अकीका मौलाना रिजवान खान रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका ने फरमाया जब बच्चा छोटा हो, छोटा बच्चा फौत हो जाए तो वो अपने माँ बाप को जनाबे वाला साथ जन्नत लेकर के जाएगा। ये मुस्तफा ने फरमाया है। अब बात यहीं पर जनाबे वाला ठहर करके सुने, ठहर करके ये बात सुनना है कि आका ने ये भी फरमाया है, अल गुलामो मुरतहिनुन बिअक़ीक़त ही, यानी बच्चा लड़का पैदा हो या वो लड़की है, अपने अकीके के एवज में वो गिरवी है। मतलब क्या है? मतलब ये है अगर बच्चे का अकीका नहीं हुआ है तो अपने माँ बाप की शफाअत नहीं कर सकता है, वो गिरवी है ये उसको इस्तात अल्लाह ने ताकत दी है कि अपने माँ बाप की शफाअत करे। अल्लाह ने ताकत दी है कि छोटा बच्चा है, माँ बाप को अपने साथ जन्नत ले जाए, अपने साथ जहाँ हो जाए वही माँ बाप को लेके जाए। ये ताकत अल्लाह ने दी थी, शफाअत का अल्लाह ने उसको हुक्म दिया था, अल्लाह ने वसीयत कर रखी थी शफाअत उसके लिए। लेकिन प्यारे मुस्तफा ने फरमा दिया अगर बच्चे का अकीका नहीं हुआ है तो बच्चा गिरवी है, अब इसके ये ताकत नहीं है, ये अपने वालिदैन की शफाअत नहीं कर सकता है, वो शफाअत नहीं करेगा कि अपने वालिदैन को पकड़े जन्नत लेकर के जाए। क्यों जनाबे वाला? इसलिए नहीं लेके जाएगा कि ये गिरवी है। मुस्तफा के फरमान के तहत हमने कहा दुनिया वालों सोचो अकीका कितना जरूरी है। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया है कि तेरा बच्चा पैदा हो तो उस बच्चे का अकीका करे, यौम साबे 7वें दिन अकीका कर दे, अगर नहीं हो सकता है तो उसको 14वें 11वें दिन अकीका करे, 21वें दिन में अकीका करे, 14वें दिन अकीका करे, या जनाबी वाला जब हो सके तब अकीका करे। बहर के बात यह है कि अकीका सिर्फ जिंदगी में होगा, मौत के बाद अकीका नहीं होता है। अकीका जिंदगी में है, वलादत की खुशी में है। नुकसान क्या हुआ? अकीका ना करने का नुकसान ही होता है। खुदा न करे अगर तेरा बच्चा है और वो बचपन में फौत हो गया है, अब सोचो वो बच्चे तो शफाअत करते, तेरा दामन पकड़ करके कहते अपने नालों में लपेट करके तुझे जन्नत ले जाते, लेकिन तेरा नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ये हुआ है कि तुमने जब अकीका नहीं किया है तो बच्चे के अंदर ये ताकत थी कि वो तुम्हारी शफाअत करता, तुम्हारी सिफारिश से रब के हुजूर में बिल्कुल करता, लेकिन अकीका न करने की वजह से मशदूद हो गई है, महदूद हो गया है। अब वो बच्चा तेरी शफाअत नहीं कर सकता है।
है। इतना ही नहीं जनाब वाला, सोच के देखे कि हम बीमार हो जाते हैं, दवाई पे दवाई कर रहे हैं, हमें शिफा नहीं मिल रही है। या जनाब वाला आफतों ने हमें घेरा है, मुसीबतों ने हमें घेर रखा है, बलाओं ने हमें घेर रखा है। हमने कहा दवाइयाँ कराता है, दो तावीज़ भी कराता है, दुआएं भी कराता है, तमाम सारे पहलुओं पे अमल कर रहा है, तमाम सारे पहलुओं पे अमल कर बेशक करता रहे। लेकिन एक बात ये भी तो है कि बीमार जो हो रहा है किस बुनियाद पे हो रहा है? जनाब वाला गिज़ा ठीक नहीं है, हो सकता है इस वजह से बीमारी हो, तेरा रातों का सोना ठीक नहीं है इसलिए बीमारी हो, या कोई और वजह हो सकती है। मुस्तफा के फरमान के तहत ये बच्चा गिरवी है, गिरवी तो प्यारे एक सबब तेरे बीमारी का अकीका भी तो हो सकता है। और से सुने जनाब वाला, बच्चे के अंदर, हर इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने ताकत रखी है, एक कुव्वत रखी है। उस कुव्वत का नाम कुव्वते मुदाफ़ियात है, उस कुव्वत का नाम कुव्वते मुदाफ़िया है। मतलब वो कौन सी कुव्वत है? आपके अंदर जो बीमारियां आती है, जो बलाएं आती है, जो आफतें आती है, जो मुसीबतें आती है, वो कुव्वते मुदाफ़ियात की वजह से वो क्षमता है लड़ने की। बीमारियों से लड़ा जाता है, वो बीमारियों से लड़ रही है, वो कुव्वते मुदाफ़ियात है कि बलाओं से लड़े, बीमारियों से लड़े। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल गुलामो मुर्तहिनुन बिहक़ीक़तिही, यानी कि ये कुव्वते मुदाफ़ियात तुम्हारे बच्चे को उस वक्त दी जाएगी जनाबे वाला जब तुमने अक़ीक़ा कर दिया है। मैंने कहा बीमार रहता है, आफतों में घिरा है, मुसीबतों में घिरा है। एक बार तो ये भी तो वजह मान ले कि ऐसा तो नहीं है तेरे माँ बाप ने तेरा अक़ीक़ा नहीं किया है या तूने अक़ीक़ा नहीं किया है। सारे पहलू पर अमल कर, दवाइयाँ भी लेता रहे, नक्शो तावीज़ भी करता रहे, दुआएं भी कराता रहे। एक इस वजह पर, इस पहलू पर भी अमल कर ले कि अपना अक़ीक़ा करा दे। हो सकता है इस वजह से तेरी कुव्वते मुदाफ़ियात अमल न कर रही हो, बीमारियों से लड़ नहीं पा रही है, बलाओं से नहीं लड़ पा रही है, आफतों बला मुसीबतों मशक्क़तों से लड़ नहीं पा रहा है जिस्म, इसलिए तो बीमार है, इसलिए बलाओं में है। आज बंदा देखो जनाब वाला, वो तरक्की करता है, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है, नीचे घटता जा रहा है, घटते जा रहा है, पैसे वो खत्म हो रहे हैं, दौलतें वो खत्म हो रही है, कारोबार बंद हो रहा है। अब बंदा दुआओं पे दुआएं कराता है, तो जहां जनाबे वाला तुझे दुआओं की जरूरत है, वहां पर एक वजह ये भी हो सकती है कि तू गिरवी है, हो सकता है अक़ीक़ा न कराने की वजह से हो। इसलिए मिल्लत के अहबाबो, अक़ीक़ा इतना जरूरी है। और ये मेरी बात नहीं है, मैं तो एक वकील हूं अपने उलमा का, अपने अकाबरीन उम्मत का। बात उलमा ने उठाया है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने इस बात को बयान किया है, सुनने निसाई में बयान किया गया है, शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अब्दी ने इसी बात को लिखा है। एक नहीं सैकड़ों कुतुब के अंदर तुम्हारी इस्लाह की गई है। मिल्लत के बाबो, अक़ीक़ा सिर्फ ये नहीं है कि हमने अक़ीक़ा कराया, चंद लोगों ने कराया, चंद ने नहीं कराया। आप सोचिए अक़ीक़ा कितना जरूरी है, इतनी जरूरत है अक़ीक़े की कि आप अक़ीक़ा करें जनाबे वाला। जो भी बच्चा पैदा हो, ये अक़ीक़ा नहीं है कि आप 20,000 खर्च करें, 25-30 हजार लगाए, ना 5-6-7 हजार का जनाबे वाला आप एक जानवर खरीदे और वो अक़ीक़ा बच्चे का कर दे। अब देखें, जब बच्चे का अक़ीक़ा कर देंगे, हुनर उसके पास होगा, तालीम और तरबियत उसके पास होगी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत उसके पास होगी, वालिदैन करीमैन की बख्शिशो मग़फ़िरत की ताकत उसके पास हो जाएगी। आप और जायजा लेकर के देखें और अपने बच्चों का भी जायजा ले। अपने बच्चे को जनाबे वाला मदरसे में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में दाखिल कर रहे हैं, फिर वो बच्चा कामयाब नहीं हो पा रहा है, इम्तिहान दिला रहे हैं, अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं और उसको पढ़ा रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहा है, या माँ बाप अक्लमंद
है, माँ भी अक्लमंद है, बाप भी अक्लमंद है। बेटा गप्पी पैदा हो गया, बेटा कम ज़हीन है, बेटे के अंदर अक्ल नहीं है, या माँ बाप तो अच्छे सलीके से गुफ्तगू करते हैं, बेटे सलीके से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बेटे गाली गलूज कर रहे हैं, या जनाब वाला तेज आवाजों में बोल रहे हैं, या माँ बाप का अदब नहीं कर रहे हैं, या तेरी बेअदबी कर रहे हैं। मैंने कहा तमाम पहलू हो सकते हैं, तमाम वजहें हो सकती है। उन्हीं वजहों में एक वजह ये भी हो सकती है कि तूने अपने बच्चे को गिरवी कर रखा है अकीके के एवज में। हो सकता है कि तूने अकीका न कराया है, इसलिए बच्चा तुझे गालियां दे रहा है, तुझे गालियां दे रहा है, तेरे बराबर खड़ा हो रहा है। मिल्लत के अहबाबो, सोच के देखो आज ये तुम्हारे मामलात है, आज क्या नहीं हो रहा है। आज हमारे बच्चे मंचलों के टॉपर ताश के पत्ते फेंट रहे हैं, शराब की बोतलें खोल रहे हैं। प्यारे, ये सारी बदतमीजियां हो रही है। बिल्कुल बात सही है, तमाम वजूहात हो सकते हैं, सोहबत गलत हो सकती है, तरबियत गलत हो सकती है, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है कि तुमने अकीका न किया है, इसलिए ये बच्चा जनाब वाला मुर्तहिन है, रहन रखा हुआ है, गिरवी है, इसलिए ये बदतमीजियां है। जो नेक सलाहियत उसके अंदर आने वाली थी, अच्छी तालीम आने वाली थी, अच्छी तरबियत आने वाली थी, अकीके की वजह से, अकीका न कराने की वजह से जनाब वाला वो तरबियतें नहीं आ रही है, वो अच्छाइयां नहीं आ रही है। तो जहां तमाम पहलू है और तमाम वजह हो सकती है, वहां पर एक वजह तुम्हारे बच्चे के बिगड़ने की जनाब वाला अकीका न कराना भी हो सकती है। मुस्तफा की शरीयत पे अमल कर लो, नबी के फरमान पे अमल कर लो। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने जो कुछ भी उम्मत मुस्लिमा को अता किया है, उम्मत की रहबरी के लिए है, उम्मत के फायदे के लिए है, उम्मत के जनाब वाला है, उम्मत के काम के लिए है। और उम्मत ने जब जब भी मेरे आका की सुन्नतों पर अमल किया, मेरे आका की बातों पे अमल किया है, तारीख गवाह है कि जब भी गुलामाने मुस्तफा आका की मोहब्बत लेकर के उठे हैं, दुनिया में झंडे गाड़े हैं और दुनिया ने झुकना पड़ा है, और रब का ऐलान होता है कि कौनैन को हमने नालैन बना करके तेरे कदमों में डाल देना है। और डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया को ललकार करके कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजीलते अकीका, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बच चुका है। हाँ, अकीका समझ में आया नहीं आया? अकीका कितना जरूरी है, अब समझ रहे हैं? इधर देखें, आप मुझे देखें 2 मिनट के लिए। मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको हम इधर उधर न जाने दें। आम तकरीर जो है कई तर्जों में बोलते हैं, सच्ची बात है। चंद लोग हैं, मैंने एक मसला रखा आपके सामने, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऐसी बात नहीं है कि जनाब वाला मैंने बोल दिया काम खत्म है ना, मैंने आपके सामने कई उलमा के नाम भी गिनाए। हाँ, अकीका कितना जरूरी है इस बात को समझें। कितने सारे लोग बीमार रह रहे, परेशान हाल है, उनके जनाबे वाला वो 20,000 50,000 रुपया अपनी दवाई में खर्च करता है, लेकिन जनाबे वाला वो अकीका अपना नहीं कराता है। हो सकता है तेरी बीमारी की एक वजह अकीका ना कराना हो, तेरे नाम से अकीका नहीं हुआ, ये वजह हो सकती है। क्यों? मुस्तफा ने यही तो फरमाया है कि अल गुलामो मुर्तहिनुन बि अकीकतिही, बच्चा हो या बच्ची हो, वो अपने अकीके के एवज में जनाबे वाला मुर्तहिन है, गिरवी रखी हुई है। तो बच्चे कि जो ताकतें देने वाला रब था, यानी है उसका पास अक्ल ज़हन सब कुछ मिलना था। जब तक अकीका नहीं कराओगे, ताकतें नहीं आ रही है, कुव्वतें नहीं आ रही है, इल्म नहीं आ रहा है, बसारत नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, फहम फरासत नहीं आ रही है, अक्लो दानाई नहीं आ रही है, जब तक अकीका नहीं करा रहे हो, है तो उसके नाम शिफा, लेकिन शिफा नहीं मिल रही है। जब तक अकीका नहीं करा रहे हो, वो तुम्हारे इस जिम्मेदार
है इसका, ये ताकत है कि तुम्हारी शफाअत कराए, लेकिन तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता है रब के हुजूर में। वो चाहता है ये कि अपने वालिदैन को जन्नत ले जाए, लेकिन अकीका ना कराने की वजह से वो मजबूर है, मशदूद कर दिया गया, महदूद कर दिया गया। अब वो तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा है। मिल्लत का बाबा सोचे कितना अहम है अकीका। अकीके का मतलब यह नहीं है कि आप इतना खर्च करें, आप एक जानवर लें अगर इस्तिताअत है। हाँ, ये सारे मामले साहिब इस्तिताअत पे। अगर आपको इस्तिताअत है तो ले, नहीं है एक जानवर ले और उसका अकीका कर दे, रब की रिजा हासिल करने के लिए उस बच्चे का अकीका कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह पाक जल्ला वाला एक जानवर अकीका करना भी अल्लाह कबूल फरमाए। इतना अहम होता अकीका। हमारे बरादर अजीज ने ये अकीके के महफिल रचाई है, सुभान अल्लाह। तो मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अकीके की जब महफिल है तो इसलिए मैंने जरूरी समझा कि ये जो पॉइंट एक बच जाता हर जगह पर, इस बात को आपके सामने रख दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्मों में इजाफा हो जाए, इल्म में इजाफा हो जाए। ये अकीका मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। और जब आप ये नबी की सुन्नतों पर अमल करते रहेंगे, अपने बच्चों को अब तो सी चीज जो आती है युसम्मा, उसका नाम रखा जाए। 7वें दिन अकीका करें, उसी दिन उसका नाम रखे। नाम जनाबे वाला हमने कौन से रखने हैं? दुनिया के तमाम खुराफाती नाम है, वो नाम तजवीज करने लग गए। फिल्में देख करके, ड्रामे देख करके हमने नाम रखने लग गए। ना ना ना, नाम रखे सुन्नत मुस्तफा का तहत, नाम रखे तो सहाबा के नाम पर रखना है, नाम रखना है तो औलिया कामिलीन के रखना है, नाम रखना है तो उलमाए मिल्लत इस्लामिया के नाम। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बच्चों का अच्छा नाम रखना ये माँ बाप का हक है और वो अच्छे नामों के साथ बुलाए जाएंगे। हाँ, किसी का नाम अब्दुल रहमान है, अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मज़ुल करीम जब अब्दुल रहमान साहबी रसूल के बारे में इरशाद फरमाएगा, अब्दुल रहमान उदखुलिल जन्ना, तुम जन्नत दाखिल हो जाओ। तो जितने नाम के अब्दुल रहमान होंगे सब के सब दौड़ेंगे। अब अल्लाह पाक जल्ला वाला फरिश्तों से कहेगा, फरिश्तों ये क्या हो रहा है, कैसी भीड़ है, कैसी दौड़ है, क्यों दौड़ लगा रहे हैं? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिको मौला तूने अभी भी कहा है अब्दुल रहमान जन्नत दाखिल हो जा। जितनी अब्दुल रहमान है वो भी भाग रहे हैं, एक दूसरे ममालिक का है वो भी भाग रहा है, अरब वाला भाग रहा है, अजम वाला है वो भी जा रहा है। अल्लाह पाक जल्ला वाला फरमाएगा, अब्दुल रहमान साहबी है, उसको मैंने जन्नत में जाने का हुक्म दिया था, लेकिन जितने उसके नाम के साथ आ गए हैं, मैं खुदा अब्दुल रहमान नाम की बरकत से सबों की मग़फ़िरत फरमा दिया और सबों को जन्नत में दाखिल। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये नाम की बरकतें होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वयहलुकु रास, सर मुंडाएं, ये बाल तरशवाएं 7वें दिन। लेकिन अगर कोई उम्र दराज हो गया ना तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, कोई जरूरत नहीं। अकीका बचपन में भी हो सकता, 7 दिन से पहले भी, बाद भी, जब तक बंदा इस दुनिया में जिंदा है वो अकीका कराए। हाँ, बेहतर यह है कि यौमुस्साबिअ, ये हदीस पाक के अल्फाज हैं, यौमुस्साबिअ 7वें दिन अकीका कराए। 7वां दिन अगर बच्चे की वलादत जुमे को है तो जुमेरात 7वां दिन है। या आप दिन याद रखें, अगर बाद में कराना है, जब भी आप जुमेरात को करा देंगे 7वें दिन वाली सुन्नत अदा हो जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे नाम रखे जाएंगे। हाँ, अकीका कराया जाए, बहुत बड़ा जरूरी काम है ये। हाँ, बरादर ने हमारे भाई आरिफ भाई, दीगर अहबाब, हमारे खास सब कुछ है, भाई हैं, बड़े भाई हैं, अख्तर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा इंतजाम इस्लाम और दौड़ भाग की बड़ी मेहनतें की हैं। ठीक है, इस अकीके के मैंने समझा कि शायद जरूरी है ये बातें जो आपके ज़हनों पे पड़ जाए, क्योंकि ये टाइम बड़ा नाजुक टाइम है। मुझे नींद आ रही होगी, है नहीं?
अगर हम बैठे होते तो हम ही सो जाते हैं, आपकी फिर क्या क्या सुबह आपको कहीं जाना भी है, कहीं कुछ करना। खत्म कर दिया जाए ना, बहरहाल मिल्लत के बाबो बात ये एक पैगाम ही है आप हज़रात के सामने। बिल्कुल बच्चे पैदा हो तो अकीका करें, ये जरूरी है। हाँ, माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है, हर एक फर्द के लिए। और बच्चे के लिए अच्छी नीयत क्या करें कि बच्चा हमारा होगा, इसको आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे या कारी बनाएंगे, दीन का रहबर बनाएंगे, मुक्तदा बनाएंगे। क्यों? इसलिए जनाब वाला बिल्कुल आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, लेक्चरार बनाओ, दुनिया का कुछ भी बनाओ, लेकिन उसकी घुट्टी में मुस्तफा का दीन जरूर पिला देना। और कहते हयात इंसानी का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। अगर माँ तरबियत अच्छी न करे तो बच्चा वक्त का यजीद पैदा होता है, और तरबियत अच्छी कर दे तो बच्चा करबला का इमाम हुसैन बन जाता है। अगर माँ तरबियत अच्छी न करे तो फिर नमरूद और फिरौन बन जाता है, और माँ कहीं तरबियत अच्छी कर दे तो बेटा इब्राहिम और मूसा बन जाता है। बेशक बेशक इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, और नहीं पहचान सकते हम इसके बगैर खुदा। और यही आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों को दीनी तालीम बहुत जरूरी दे। आज अपना मुआशरा क्या है, हमारे मुआशरे में चल क्या रहा है, और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया हो, आप कोई भी, हर बंदा, हर फर्द, हर नौजवान अपने हाथ में मोबाइल लगता है, एंड्रॉइड फोन है जनाब वाला। और वो एंड्रॉइड फोन अच्छा तो हर बंदा मोबाइल रखता है। आप मोबाइल खोलें और फिर ये जनाबे वाला तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया है। आप खोलेंगे, आपके दिमागों को जनाबे वाला बर्बाद किया जा रहा है, आपके जहन साजी को बिगाड़ा जा रहा है, और जहन ये बनाया जा रहा है कि आप ड्रामे देखें, गाने देखें, आप जो चीज चॉइस करते हैं, पसंद कर रहे हैं, यूट्यूब वही दे रहा है, फेसबुक वही दे रहा है, आप उसी को देखते चले जा रहे हैं। आज जनाबे वाला तुमको तो ये भी नहीं पता है कि माँ बाप का अदब एहतराम क्या है, माँ का मकाम क्या है, और बच्चों को ये नहीं पता बाप की इज्जत क्या है। लेकिन वो दौर और दौर था जिस दौर में बेटा अपने माँ के कदम चूमता था तो बाप की पेशानी चूमता था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों सुनो, नौजवानों, तुम्हारी जन्नत अल्लाह पाक जल्ल वाला ने कहीं और नहीं रखी है, तुम्हारी जन्नत अल्लाह ने तुम्हारी माओ के कदमों में रखी है। तो प्यारे मिल्लत के बाबो, एक बात ये भी तो है कि माँ के कदम में मर्दों की जन्नत है, उसके 4 बेटे हैं, वो मर्द है, उनकी जन्नत एक औरत के कदम में रखी है। औरतों के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। कौन सी जन्नत है? वो जन्नत है तो मकाम जिब्रील के सामने है, वो जन्नत है जिस जगह जिब्रील बैठते हैं उससे भी ऊंची है। वो जो उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे रखा है, जो जन्नत का सबसे निचला तबका जिब्रील के घर के सामने है, उस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे रखा है। लेकिन आज औरतें ड्रामेबाजी में है जनाबे वाला, इन औरतों से वो गुलाब कहाँ उभर के आएगा, वो गुलाब कहाँ उभरेगा। आज टीवियों पर औरतें और टीवियों पर औरतें गाने बजाने में मुलव्विस, गाने और नाच करने वाली, इनसे जनाबे वाला फूल गुलाब का नहीं आएगा। कौन सा आएगा? इनकी तरबियतें अच्छी नहीं है, इनकी तरबियतें अच्छी नहीं है। लेकिन मुस्तफा ने यह फरमा दिया है, नौजवानों तुम्हारी जन्नत, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी जन्नत अल्लाह पाक जल्ल वाला ने तुम्हारी माओ के कदमों में रखा है। तो फिर बाप के कदम में क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, बाप का मंशा क्या है, बाप के कदमों में क्या है। रसूल गिरामी
अली वक़ार ने फरमाया कि इस दुनिया के मर्दों की जन्नत, दुनिया के इंसानों की जन्नत अल्लाह ने औरतों के कदमों में रखा है, और उसी औरत की जन्नत अल्लाह ने उसके शौहर के कदमों में रखा है। बेशक सुभान अल्लाह। तो आपकी जन्नत माँ के कदमों में है, आप उस जन्नत की हिफाजत करें। औरतों की जन्नत उनके शौहरों के कदमों में है, उनको चाहिए कि उस जन्नत की हिफाजत करें। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ हिफाजत कहाँ है? अपनी जन्नत से तो सुबह शाम लड़ाई करना फर्ज हो गया है। गलत है बिल्कुल जनाब वाला, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है। और जन्नत जाने की आरज़ुएं हैं तो खिदमत खल्क करें, खिदमत करते रहें, मखलूक की खिदमत करें, औलादों को अच्छी तरबियत दें। बहरहाल कहना यही है कि आप दुनिया में कुछ भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन जनाब वाला बच्चों को अच्छी तरबियत दे के जाना, वरना कल रब के हुजूर में तुम्हारी गिरफ्त होगी, पकड़े जाओगे और दुनिया में रहना है। और जब मरना तो इस हाल में मरना। मुस्तफा ने फरमाया है इन कुंतु आलिम, इस हाल में तुम मरना कि जनाब वाला तुम आलिम हो। औला ये नहीं हो सकता है मुताल्लिमन, तो तालिब इल्म हो के मरना। औला ये भी नहीं हो सकता है, तो फिर उलमा की बातें सुनने वाला हो करके मरना। बेशक इसके अलावा कोई चारा नहीं। माता फी तलब इल्म ही माता शहीदा फादखलल्लाहुल जन्ना। अल्लाह फरमाता है जो इल्मे दीन हासिल करने में मरेगा वो शहीद मरेगा, और अल्लाह उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। अब जन्नत जाना चाहते हैं जनाब वाला, बिल्कुल तालिब इल्म रहिए तो आलिम बन के मरे, या तालिब इल्म हो करके, और ये भी ना हो सके तो उलमा की बातें सुनने वाला हो। सुभान अल्लाह। बिल्कुल एक आलिम की शान में तौहीन इल्म की वजह से कुफ्र है। आप सोचे जनाब वाला आइम्मा और उलमा की आप बदगोइयां करते रहते हैं। हमारे यहाँ तो अजीब मामला है, अगर दो मुकर्रिरों ने तकरीर बोल दी है और एक अच्छी न बोल सके तर्ज तकल्लुम में, और दूसरी की आवाज अच्छी हो, सिस्टम ठीक हो, तो हम जनाब वाला बरदस्ता ये कहते हैं कि इस आलिम की तकरीर ठीक थी, वो मौलाना ठीक न बोल सका। मैंने कहा उसकी ये तौहीन उसके इल्म की वजह से थी। ऐसा तो नहीं है कि तेरे ईमान चला गया है, निकाह भी टूट गया है। मिल्लत के बाबो उलमा के पास बैठना सीखे, नहीं बैठोगे तो समझ कर रखना दुनिया में भी रुसवा होगे, आखिरत में भी रुसवा होगे। और मेरा अपना यह मानना है आज जो हमें रुसवाई मिल रही है, आज सताया जा रहा है, आज काटा जा रहा है, आज जगह जगह मारा जा रहा है, आज रुसवाई हो रही है, हमारे उलमा पर जनाब वाला गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आज तुम्हारा कायद नहीं है, आज तुम्हारा कोई इमाम नहीं रह गया है, तुम किसी की इज्जत नहीं कर रहे हो, दीन तुम्हारी घुट्टी में नहीं है, शरीयत तुम्हारे सीने में नहीं है। ये इसी की देन है कि तुमने अपने कायदों की बेइज्जती करना शुरू कर दिया है, तुमने अपने इमामों को बेइज्जत करना शुरू कर दिया है, तुमने जनाब वाला शरीयत मुस्तफा का पास न रखा, इल्मे दीन सीने में नहीं है। आज भी तरक्की की मंजिलें तय हो सकती है अगर इस सीने में शरीयत मुस्तफा बसा ली जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बिल्कुल, तो इन चीजों से आप गुरेज क्या करें, छोटी छोटी बातें हमने गौर नहीं करना होता है। हमने गौर का हम तो मजे लेने के लिए महफिलें कराते हैं, मजलिस से कराते हैं। बात मजे की नहीं है जनाब वाला, बात है दीन सीखने की, और दीन फर्ज है। आप नहीं सीखेंगे इसकी गिरफ्त होगी। मान ले फिर फर्ज, अगर एक आलिम साहब है और उसने गुनाह किया है तो उसे गुनाह का सवाब मिलेगा, और आपने वही गुनाह किया है तो तुम्हें डबल अजाब होंगे। एक अजाब ये होगा कि तुमने वो गुनाह किया है, और एक अजाब इल्मे दीन न सीखने का होगा। अगर दीन सीखा होता तो जनाब वाला तो ये गुनाह न करता, बच जाता।
आज आवाम हमारी तो ये कहती है कि जनाब वाला हमें पता नहीं है, हम क्या जाने, हमें पता नहीं है। इल्म दीन सीखना फर्ज है। तुमने बच्चों को नहीं सिखाया, कल मैदान हश्र के अंदर बाप पकड़ा जाएगा। अगर बाप ने सख्ती नहीं की है और उसकी बीवी ने इल्म दीन नहीं सीखा है, नमाजें नहीं पढ़ी है, शरीयत का पासो लिहाज नहीं रखा है, तो ये शौहर पकड़ा जाएगा। अगर बेटा या बेटी बिगड़ रही है तो इसकी जिम्मेदार माँ भी है। मिल्लत के बाबो सोचा करे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करना है, शरीयत मुस्तफा पर अमल पैरा होना है। क्यों जनाबी वाला तुमने अपने बेटों को दीन नहीं दे रहे हो? गिरफ्त होगी रब के हुजूर में, वहां जवाब क्या दोगे? कब्र में तुम्हारी मुस्तफा आएंगे, कब्र में आका आएंगे, तो फिर जनाबी वाला तुमने दीन नबी का नहीं पढ़ा है, तुमने खुद नहीं सीखा, बच्चों को नहीं सिखाया है, हम मुस्तफा ने कब्र से मुंह फेर लिया है। तो बोलो तुम्हें जवाब क्या मिलेगा? कब्र अंधेरी होगी, तारीकी होगी, रोशनी नहीं होगी, लेकिन रोशनी तब होगी जब मुस्तफा आएंगे। अगर मुस्तफा चले गए तो फिर रोशनी कहां से लाओगे? आला हज़रत सरकार कहते हैं कब्र में लहराएंगे, ताहशर चश्मे नूर जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब आपको रब के हुजूर में जवाब देना पड़ेगा तो क्या जवाब दोगे? उनके लिए तुमने चोरियां की है, उनके लिए झूठ बोलते हो। जो जनाब वाला आंखें बंद होंगी तो पटरे सस्ते खरीदे जाएंगे, कफन सस्ता खरीदा जाएगा, जल्दी से दफन कर दे, काम खत्म है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया मल मय्यतो फिल कब्र कल गरीकिल मुतगर्रिस। तो बहुत सारी ऐसी मैयतें हैं जो अपनी कब्रों में पड़ी है। कैसे पड़ी है? जैसे डूबने वाला दरिया में डूब रहा है और डूब रहा होता है, अब उसको हाजत है, वो चीखता और चिल्लाता है दुनिया वालों मुझे बचा लो, दुनिया वालों मुझे बचा लो, कोई सहारा दे दे, कोई तिनका दे दे कि मैं बचाऊं, मेरी जान बचाए, मैं मुसीबतों से बचाऊं, डूबने से बचाऊं। ऐसे ही जनाब वाला आपको कब्र में जाना है तो यही कैफियत होगी। ये मेरी ज़बानी नहीं है, तुम्हारे नबी ने फरमाया है मल मय्यतो फिल कब्र कल गरीकिल मुतगव्विस। बहुत सी मैयतें ऐसी हैं जो अपनी कब्रों में पड़ी है और चीख चीख करके कह रही है ऐ दुनिया वालों, ऐ भाइयों, आओ आओ मेरे नाम से कुछ नजरों नियाज कर दो, कोई साले सवाब कर दो, मुझे बचा लो अज़ाब कब्र से, मुझे बचा लो दुखों से, परेशानियों से। यंतज़िरो लाक़त हो, वो मैयतें अपने घर वालों का इंतजार करती है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मिन अबिन, वो अपने बाप का इंतजार करती है। अब मिन, ये अपनी माँ का इंतजार करती है। और अखिन, ये अपने भाई का इंतजार करती है। और सदीक़िन, ये अपने दोस्त का इंतजार करती है। मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल वाज़ेह है प्यारे। वो मैयत जो उसमें पड़ी है वो चीख चीख के कह रही है ऐ मेरे वालिद गिरामी, एक मर्तबा दुरूद ही पढ़ करके मेरे नाम ही साले सवाब कर दे, ताकि मैं अज़ाब कब्र से बचाऊं, मुसीबतों मशक्क़तों से बचाऊं। ये कैफियतें कब्र में होने वाली है। मिल्लत के अहबाबो, क्यों ये आंखें बंद किया है? क्यों शरीयत पे नहीं आ रहे हैं? क्यों दीन पे नहीं आ रहे हैं? तुम्हारी कामयाबी इस तरह नहीं है, कामयाबी शरीयत मुस्तफा पर है। बनाने वाले और कामयाबी लेने वालों ने इतनी कामयाबी की है कि नकली चांद सूरज सितारे तक बना डाले। देख सामरी के अंजाम को। सामरी ने जिब्रील के घोड़े के नाल की मिट्टी बछड़े के मुंह में डाल करके बोलने के काबिल बना दिया, लेकिन अंजाम क्या हुआ? कहते यूनान मिस्र रूमा, सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। अब आपको गुजारिश ये है कि दीन सीखें, सिखाएं हर हाल में। आइमा के पास, उलमा के पास बैठा करें, शर्म हया मत करें इसमें जर्रा पर भी। हाँ, नहीं सिखाएंगे पकड़ोगे, गिरफ्त होगी। अकीका भी कराएं, बहुत जरूरी है, वरना गिरवी रह जाओगे। तमाम सारी चीजें आपसे रोक दी जाती। अल्लाह जल्ला मज़्ज़ुल करीम की बारगाह दुआ है कि अल्लाह पाक जल्ला वाला जल्ला मज़्ज़ुल करीम
बच्चों को जिनके अकीके हुए मौला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से उरूश और इर्तिका की मंजिलें उनको अता फरमाए और तमाम आफतों बला से मुसीबतों से मशक्क़तों से उन बच्चों को ख़ास तौर से और आम तौर से हम सबों को महफूज और मामून फरमाए और उन बच्चों के मौला ख़ास तौर से उमूमन हम सबों के सीने इल्मे दीन मतीन से रोशन फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। फ़ख्रे आदम फ़ख्रे हव्वा, फ़ख्रे नूह फ़ख्रे याहया, फ़ख्रे इस्माईल ईसा, फ़ख्रे इब्राहीम मूसा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा। लो सलाम आका हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हम वही बेशर्म बद हैं, तुम वही काने हया हो। क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा